जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है। मेरे एक मित्र हैं विक्रांत जी, जिनका मैंने एक बार विजिट का वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो भी जिक्र कर रहे थे कि सर सभी लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डालो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालो, मगर हम लोगों को तो समझ में नहीं आता कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं और क्या करें और कहाँ से उपलब्ध होंगे और हम इसकी पूर्ति के लिए क्या डालें अपने पौधों के अंदर। तो वही टॉपिक आज हम डिस्कस करने के लिए शुरू कर रहे हैं अभी आज का वीडियो, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं और कैसे क्या उसकी अवेलेबिलिटी और उन सब चीज़ों के बारे में, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ एनपीके डाल देते हैं, या एनपीके की भी यूँ बोलते हैं कि साहब हमने एक फ्रिक्वेंसी में एनपीके डालना शुरू कर रखा है हमारे पौधे में, हर 15-15 दिन से हम एनपीके देते हैं, मगर एक ग्रोथ जो है पौधे के अंदर उस तरीके की नहीं आ रही जिस तरीके की हमको रिक्वायर्ड है, या जिस तरीके के इसमें फुटान आना चाहिए, या जिस तरीके की लीव्स होनी चाहिए, और टाइमली फ्लावरिंग हो गई। और सबसे अहम बात दोस्तों, मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ, जो आज का वीडियो का कारण है बनाने का, वो ये कारण है कि जैसे आने वाले समय में अभी मानसून आ रहा है, आप लोगों को सबको पता ही है, अभी 1-2 दिन बारिश भी हुई और उसके बाद में अभी मानसून भी आएगा। तो मानसून के अंदर क्या होगा दोस्तों, कि प्लांट जो है वो मैक्सिमम अपनी ग्रोथ करता है, क्यूडेक्स भी बढ़ेगा, पत्तियां भी बढ़ेंगी, और एक तरीके से आप देखोगे कि जैसा आप आज आपका प्लांट है उससे लगभग जो है 50% एक्स्ट्रा उसकी मोटाई भी हो जाती है, और उसके अंदर जो है आपको अलग ही एकदम जो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, और प्लांट एब्जॉर्ब करके बहुत हेल्दी हो जाते हैं प्लांट अपने। मगर दोस्तों चक्कर क्या पड़ जाता है इस चीज़ के अंदर, कि जैसे बहुत फेवरेबल अभी समय आने वाला है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, क्यूडेक्स की ग्रोथ के लिए, मगर कारण कई बार क्या हो जाते हैं कि अपन जो है एक तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भूल जाते हैं, या हम अपने पौधे को इस तरीके से तैयार नहीं कर पाते कि आने वाले समय में जैसा मौसम आएगा, एक तो उसके प्रति पौधा स्ट्रॉन्ग रहे, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग के अलावा क्या रहे पौधे के अंदर, कि पौधा उस लेवल में रहे, इनफ हेल्दी रहे, कि जो है वो उस पूरे मौसम का फ़ायदा उठा सके, उस मौसम की जो अपने को फेवरेबल कंडीशन मिले उसके अकॉर्डिंग जो है पौधा बहुत अच्छी और सुंदर तरीके से ग्रो कर पाए। तो उन सब चीज़ों के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए, प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ के लिए अपने जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिकली 17 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा बेसिक आइडिया आप लोगों को थोड़ी मोटी मोटी जानकारी हो जाएगी। 17 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे जो मेजर होते हैं वो एनपीके ही प्लांट को ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो अपने को एनवायरनमेंट से मिल जाती हैं, तो वो भी हैं इसके अंदर। और फिर जैसे हो गया अपना एनपीके, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाश हो गया। उसके अलावा फिर और अपने को क्या ज़रूरत पड़ती है मेजर के अंदर ही, कैल्शियम, सल्फ़र और मैग्नीशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये और अपने को बाद में ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके बाद में टर्शरी एलिमेंट्स आते हैं जो अपने को बहुत ही माइनर क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होती है, जिसके अंदर अपना हो गया मैग्नीज़ हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकल हो गया और जिंक हो गया, और इस तरीके से जो है ये 8 तरीके के अपने जो टर्शरी एलिमेंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये होते हैं। तो इन सब की उपलब्धता जब तक प्लांट को नहीं होएगी, अपन क्या करते हैं, एनपीके डाल दिया, और अपना क्या होता है, मीडिया बहुत वेल ड्रेन होता है, आप लोगों को सबको ही पता है। वेल ड्रेन होने की वजह से क्या दोस्तों, कि मीडिया के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं हो पाते जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए ही होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा अभी, कि अपने को कैसे अंडरस्टैंड होए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे ह्यूमन बींग्स पे अपन देख लें, मनुष्यों के ऊपर क्या होता है कि मेनली अपने को जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, ये एक मेजर अपने को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है ख़ास तौर पे शरीर को। कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर वगैरह हो गई, प्रोटीन हो गया, दालें में अपने को मिलता है, और फैट्स जो अपने ऑयल और घी में होता है। आप सब लोगों को पता है, ये बेसिक 3 चीज़ें अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मगर हम लोग जो है मिनरल्स और विटामिन्स और मिनरल्स को कई बार क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, या हम अपनी डाइट के अंदर नहीं रखते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जब उनकी कमी होती है बॉडी के अंदर, तो अपने को ऐसे साइन एंड सिम्टम बॉडी में आने लगते हैं जो उनकी कमी को दिखाते हैं। जैसे बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल मैं वैसे ही बता देता हूँ, कि जैसे खून की कमी हो रही है किसी के अंदर, तो खून की कमी होने से क्या होता है, जैसे उठ के बैठेगा तो आँखों के आगे अंधेरी आना, चक्कर आना,
इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। आप लोगों को सबको जानकारी होगी, नाखून सफ़ेद होते हैं, आँख के अंदर की पुतली भी थोड़ी बात ये सफ़ेद अपने को दिखता है यहाँ पे ऐसे करके देखने से। तो एक बेसिक अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाती। वो कब अपने को पता चलता है, जब अपने अंदर सिम्टम आने लगते हैं कि अपने अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। जबकि अपन आयरन को इतना ध्यान नहीं रखते अपने फूड आइटम में कि हम आयरन को कंट्रीब्यूट करें अपने खाने के अंदर। ऐसे जैसे कैल्शियम, हड्डियां अपनी कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, तब अपने को ध्यान आता हो हमने कैल्शियम को तो खाया ही नहीं, फिर अपन कैल्शियम सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों कि जैसे प्लांट है, प्लांट को एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, और अपन जैसे उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं उसकी कमी हमेशा नज़र आएगी। इसके सिम्टम्स जो हैं काफ़ी सारे होते हैं प्लांट के अंदर। जैसे मैंने बोरोन का लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फ्रूट्स फट जाते हैं बोरोन की कमी से, फ्लावर सुंदर नहीं होते, फ्लावर जो हैं थोड़े से डिश शेप्ड होते हैं। उसी तरीके से कैल्शियम की कमी में भी ऐसा होता है, पत्ते ऊपर ही ऊपर वाले जो टॉप वाले वो मुड़े हुए रहते हैं। ऐसे ही जैसे अपन मैग्नीशियम की कमी देखें तो पत्ते जो हैं सफ़ेद सफ़ेद रहेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम का जो मेन रोल होता है वो क्लोरोफिल बनाने का काम होता है। जो हरा तत्व होता है पौधे के अंदर, उसको बनाने का काम मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से अपने पत्ते सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे। नाइट्रोजन की कमी से पत्ते सफ़ेद भी पीलापन आ जाता है पत्तों के अंदर। इसी तरीके से जो है सभी न्यूट्रिएंट्स की बहुत पौधे को ज़रूरत होती है, भले ही वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हों, भले ही वो माइनर न्यूट्रिएंट्स हों। जैसे मैंने ह्यूमन बींग्स के साथ आपको मनुष्य के साथ कंपेयर करके बताया, तो इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों कि पौधों को जब तक अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तब तक जो है पौधे 100% स्वस्थ नहीं होंगे। सिर्फ NPK डाल दिया या DAP डाल दिया या यूरिया डाल दिया, वो पौधे के लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि भाई उसी से पौधे की जो है सारी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए। अब अपन बात करें कि इनको पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए अपन लोगों को, तो अपने को दोस्तों सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन NPK भले ही डालते हैं, मगर अगर आप इससे ऑर्गेनिक की तरफ मूव होंगे, मतलब जैविक खाद की तरफ मूव होंगे, तो जैविक खाद में क्या होता है दोस्तों, तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, उस मेन इंग्रेडिएंट के साथ में उसके अंदर जो मेन तत्व होता है उसके साथ में उसके अंदर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होते हैं। जैसे अपन प्रोम ले लें, जैसे मैंने पहले भी बताया जो DAP का विकल्प आता है जैविक में, उसके अंदर क्या होता है कि फॉस्फोरस तो होता ही है, साथ में सूक्ष्म तत्व भी होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। पोटाश तो होता ही है, जैसे पोटाश आप लिया जैविक पोटाश तो होता ही, उसके साथ में उसमें आयरन भी होती है, उसके अंदर साथ में उसमें मैग्नीज भी होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें ऐड ऑन में अपने को मिल जाते हैं। और उसी तरीके से जैसे अपन डी ऑयल केक्स का मिक्सचर लेते हैं, तो डी ऑयल केक्स में भी साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने को मिल जाते हैं। पर केमिकल में क्या होता है कि वो सॉल्ट स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही आएगा। आपने यूरिया लिया तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही आएगा, आपने DAP लिया तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ही आएगा, उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें नहीं आते हैं। तो हम जैसे जैविक की तरफ मूव करें, थोड़ा ऑर्गेनिक अपन कोशिश करें खाद लेने की। अपन जैसे अपना वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अपने को उसका सप्लीमेंट के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे गोमूत्र आता है, तो गोमूत्र का 1% सॉल्यूशन आप बना लें, मतलब 10 ml गोमूत्र ले लिया और अपन 1 लीटर पानी ले लिया, उसको अपन जैसे पौधे पे अपन स्प्रे करें, या और भी आप डाइल्यूट कर सकते हैं। 5 ml रख लीजिए, 5 ml अपन ने गोमूत्र लिया और 1 लीटर पानी लिया, वो अपन ने स्प्रे किया पौधे के ऊपर। तो गोमूत्र जो देसी गाय का जो गोमूत्र है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी सारे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस उसमें नाइट्रोजन बहुत होती है। अगर पौधा पीला पड़ रहा है, फुटान नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप गोमूत्र इकट्ठा कर लीजिए, उसका जो है अपन 15-15 दिन से स्प्रे कर दें, महीने से आप स्प्रे कर लीजिए, बिल्कुल डाइल्यूट करके आप थोड़ा सा लेके बिल्कुल आप एक बार ट्राई करके देखिए। आपके पौधे के ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है तो आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा करके भी अपने पौधों के ऊपर उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उस तरीके से जैसे अपन ने गोमूत्र ले लिया, तो इस तरीके से जैसे आप ख़रीदने भी जाएं तो कोशिश कीजिए कि जैसे जैविक में अपने को कुछ मिल जाए। ऑर्गेनिक में क्या होता है दोस्तों कि जो प्रकृति से अपने को जो चीज़ें मिलती हैं उनको जो है आगे फर्मेंट करके या उनको पीस करके या उनको घोल बना करके ही जो जैविक हैं प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जब न्यूट्रिशन उसमें लेंगे तो एक तो जैविक से क्या होता है कि वो पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं डालता है। आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी कम ज़्यादा अगर पौधे पे डाल देते हो कभी जैविक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया या जैविक खाद हो गया, तो पौधे कभी भी उससे आपको पौधे को नुकसान नहीं होएगा। पर केमिकल में मैंने 1-2 बार देखा कि जैसे मेरे पास पड़ा था पोटाश और मैंने डाल दिया थोड़ा ज़्यादा, तो पूरा पौधा जो है जल गया उससे।
तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपने पौधे के अंदर पूर्ति कर सकते हैं। और दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जैसे सीवीड आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट मैंने पहले वीडियो भी बनाया है। तो सीवीड भी बैलेंस न्यूट्रिशन उसमें होता है, कोई भी तत्व बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता। आप पौधे पे उसका स्प्रे कीजिए, आप पानी में घोल के मिला के डालिए, काफ़ी फ़ायदा करता है पौधे के अंदर। तो उसके अंदर पोषक तत्व काफ़ी सारे होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप जो है एक स्प्रेडर आता है, मैं आपको बताऊँ, स्प्रेडर आता है एक। तो दोस्तों जैसे मैं आपको स्प्रेडर के बारे में बता रहा हूँ कि स्प्रेडर आता है एक, मार्केट में आप ट्राई कर सकते हैं। स्टिकर और स्प्रेडर ऐसा एक मार्केट में अवेलेबल है, जो केमिकल में भी अवेलेबल होता है और ऑर्गेनिक में भी अवेलेबल होता है। अगर आप वो मिला करके अपने पौधे पे स्प्रे करते हैं तो वो क्या करता है, जैसे आपने थोड़ी जो दवाई होती है वो पूरे पत्ते के ऊपर फैल जाती है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे अपन ने स्प्रे किया और वो बह करके और ज़मीन के ऊपर गिर जाती है दवाई या माइक्रोन्यूट्रिएंट अपनी जो भी है। तो कोशिश कीजिए स्प्रेडर या स्टिकर, ये इस तरीके का आप मिक्स करके अगर स्प्रे करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे अपन इसके ऊपर देखते हैं, वीडियो एक करेंगे प्लान, और उसके बारे में भी अपन बात करेंगे और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है और पौधे के लिए किस तरीके से अपने को फ़ायदा रहता है स्प्रेडर और स्टिकर जो है अपना जो मिक्सचर होता है उसमें मिला लेने से। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप आपके प्लांट को हेल्दी बना पाएंगे, आप आपके प्लांट को हेल्दी बना पाएंगे और बारिश के लिए आपका पौधा तैयार रहेगा एकदम प्रॉपर फ़ायदा लेने के लिए, और फिज़िकली और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो साइड इफ़ेक्ट जो आते हैं एक्सेस पानी बरसने के, उससे वो अपने आप को कवर कर पाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।